मॉर्निंग बच्चों, एजे स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं श्री माधवराव सप्रे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो जमींदार के बड़े से महल के पास क्या था? एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी हुई थी। तो जमींदार जो है विधवा को बहुतेरा निवेदन करते हैं। बहुतेरा का अर्थ बहुत बार निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपनी झोपड़ी जो है यहाँ से हटा लें। ठीक है, पर विधवा का वहाँ उस झोपड़ी से लगाव था। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। ठीक है, विधवा के जो पति थे और इकलौता पुत्र उस झोपड़ी में क्या थे? मर गए थे। साथ ही उनकी पतोहू मतलब बहू भी चल बसी थी। ठीक है, अब बचे कौन कौन थे? विधवा और उसकी पोती। ठीक है, अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में उसका एकमात्र सहारा थी। ठीक है, तो विधवा और उसकी पोती बस 2 ही लोग बचे हो रहते हैं। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। ठीक है, विधवा महिला जो है अपनी पुरानी यादों को सोच सोच कर रोने लगती है कि हम पहले कितने लोग साथ में रहते थे। उनके पति, पुत्र और बहू सब कोई साथ में थे। घर परिवार पूरा भरा भरा सा था। ठीक है, लेकिन अब केवल कितने लोग बचे रहते हैं? 2 लोग, विधवा महिला और उसकी पोती, बस 2 लोग रहते हैं। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से मृत प्राय हो गई थी। तो श्रीमान पड़ोसी मतलब जमींदार, इच्छा। ठीक है, उनकी इच्छा क्या था जमींदार का? कि उसकी झोपड़ी को हथियाना। ये इच्छा सुनकर जो है वो विधवा महिला जो है वो बहुत मृत प्राय हो गई थी, बहुत दुखी रहती थी। ठीक है, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती। ठीक है, उस विधवा महिला का क्या लग गया था? उस झोपड़ी में मन लग गया था। वह वहाँ से बिना मरे निकलना भी नहीं चाहती थी। श्रीमान जी के जो सारे प्रयत्न हैं निष्फल हो गए। ठीक है, जमींदार के जो सारे प्रयास हैं वो फेल हो जाते हैं। तब जो है जमींदार एक जमींदारों वाली चाल चलने लगते हैं। ठीक है, बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ठीक है, तो जमींदार क्या करता है? जमींदारों वाली चाल चलने लगता है और वकीलों को जो है पैसे देकर अदालत में केस करता है। ठीक है, और अदालत में वह केस को जीत भी लेता है। इस तरह झोपड़ी पर जमींदार का कब्जा हो जाता है और विधवा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बेचारी अनाथ थी तो पास पड़ोस में जाकर कहीं भी रह लेती थी। ठीक है, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। ठीक है, कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। तो एक दिन क्या होता है कि जो जमींदार हैं वो झोपड़ी के पास टहल रहे थे और अपने जो कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को, वर्करों को काम बता रहे थे। ठीक है, तो इतने में ही जो है वो विधवा को देख लेते हैं जो हाथ में टोकरी लेकर आ रही थी। ठीक है, तो जमींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, जमींदार जी क्या बोलते हैं अपने नौकरों को कि इस विधवा को यहाँ से भगा दो करके बोलता है। ठीक है, पर विधवा महिला गिड़गिड़ाकर बोलती है, महाराज यह तो झोपड़ी आपकी ही है, आपने अदालत में केस भी जीत लिया है, तो ये तो आपकी ही है। ठीक है, तो विधवा महिला बोलती है कि मैं यहाँ आपका जो ये झोपड़ी है इसको लेने नहीं आई हूँ, इस पर रहने नहीं आई हूँ। ठीक है, ऐसा वो गिड़गिड़ाकर बोलने लगती है। तो जब वृद्ध महिला बोलती है, महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है, एक निवेदन है, बोलती है। कौन? वृद्ध महिला। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा,
कि ठीक है, बताओ आप क्या है आपकी विनती। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो वृद्ध महिला क्या बोलती है जमींदार को कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। ठीक है, क्या बोलती है उसकी पोती कि मैं खाना खाऊं तभी खाऊंगी जब मैं उस घर में जाऊंगी। ठीक है, उस घर से, क्योंकि उन दोनों का लगाव था। ठीक है, और रोटी भी नहीं खाती उसकी पोती। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो ठीक है, तो विधवा महिला जो है उस एक झोपड़ी में जाती है और एक टोकरी मिट्टी भर लेती है। ठीक है, मिट्टी ले जाकर ताकि उसका क्या करेगी, चूल्हा बनाएगी। चूल्हा बनाकर क्या है, उसका एक भरोसा रहता है, विश्वास रहता है विधवा महिला का कि शायद वहाँ की मिट्टी से कुछ अगर मैं चूल्हा बनाऊँ तो शायद वो वहाँ की रोटी खाने लगे। ठीक है, उसमें पकाएंगे तो रोटी खाने लगेंगे। यह सोचकर विधवा महिला मिट्टी लेने आती है और श्रीमान जी ने उसको आज्ञा भी दे देते हैं। तो विधवा महिला जो है झोपड़ी के भीतर जाती है। वहाँ जाते ही उसको अपनी पुरानी बातों को याद करती है कि हम लोग यहाँ पहले रहते थे। ठीक है, पुरानी बातें सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ठीक है, बहुत फूट फूट कर वो रोने लगती है, पर किसी तरह वो अपने अंदर के दुखों को संभालती है। ठीक है, विधवा महिला अपने अंदर के दुखों को किसी तरह संभालती है और एक टोकरी मिट्टी भरकर ले जाती है। ठीक है, ठीक है, तो एक टोकरी भरकर जैसे बाहर निकलती है, फिर श्रीमान जी से, जो है जमींदार जी से, एक निवेदन करती है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। तो एक विनती करती है महाराज से, ठीक है, जमींदार से, कि आप इस टोकरी को उठाइए ताकि मैं इस टोकरी को सिर पर उठाइए ताकि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। ठीक है, और उसका चूल्हा बना सकूं। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। ठीक है, जमींदार को पहले क्या है, गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक गरीब विधवा महिला उसको क्या है, आज्ञा देती है कि आप मेरे सिर पर क्या है, इस टोकरी को उठाकर रख दीजिए। ठीक है, और जमींदार रहता है इतना बड़ा आदमी, उसको गुस्सा आ जाता है। पर महिला के बार बार गिड़गिड़ाने, उसके पैरों पर विनती करने, ठीक है, विनती करती है, पैरों में गिर जाती है, बार बार हाथ जोड़ने लगती है, जिससे क्या है, जमींदार को भी दया आ जाती है। तो वह जो है टोकरी को उठाने लगता है। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ठीक है, तो जमींदार को जो है एक टोकरी जो है मिट्टी उठाने में भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उनसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाया जा रहा था, जिसके कारण वह लज्जित हो जाते हैं, बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाया जाता। ठीक है, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस टोकरी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। ठीक है, विधवा महिला बोलती है कि महाराज नाराज हो तो एक बात बोलूं। ठीक है, तो बात बोलती है कौन, विधवा महिला, कि आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती। ठीक है, जमींदार से एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, ऐसा विधवा महिला बोलती है। तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। ठीक है,
विधवा महिला ऐसे बोलती है। जमींदार को तो शर्मिंदा होता ही है कि उनसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती। तो जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। तो क्या है, अंत में क्या होता है कि जमींदार साहब को जो है धनी आदमी थे, जिसके कारण वो अपने कर्तव्यों को भूल गए थे, पर विधवा के इस वचन को सुनते ही, बातों को सुनते ही उनकी आंखें खुल जाती है और उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप भी होता है। ठीक है, पछतावा होता है अपने किए गए कार्यों पर। ठीक है, और विधवा महिला से क्षमा भी मांगते हैं अंत में, और झोपड़ी वापस भी कर देते हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन आंसर है, तो इनके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल एजे स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू बच्चों।